नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपनी YouTube क्लास में। जैसा कि कल हमने फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के इंट्रोडक्शन क्लास को जाना था और आज हम जानेंगे कि आगे मापन के बारे में। ये जो है पूर्ण रूप से NCERT बेस्ड होगा, जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए जानते हैं कि मापन क्या होता है और क्या जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो मापन यानी कि मेज़रमेंट, मापन को जानने से पहले हम भौतिक राशियाँ जानते हैं। भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ, इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्रमुख 3 टाइप में हम जानते हैं। पहला टाइप है मूल राशियाँ, और दूसरा पूरक राशियाँ, और तीसरा व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ इंग्लिश में भी इनको जान लेते हैं कि मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक। और इनकी संख्या मूल राशियों की संख्या 7 है और पूरक राशियों की संख्या 2 है और व्युत्पन्न राशियों की संख्या इनफाइनाइट यानी कि अनंत है। अनंत मतलब बहुत है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, बहुत ज़्यादा है। तो अब जानेंगे कि 7 कौन कौन है। पहला तो द्रव्यमान, इसे हम मास कहते हैं और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। और वहीं दूसरा लंबाई, इसे लेंथ कहते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर। और तीसरा हमारा है समय। समय यानी कि टाइम। समय यानी कि टाइम, और टाइम को हम T से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो है यूनिट होता है सेकेंड होता है। और चौथा जो है विद्युत धारा। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और इसके अलावा पांचवा जो होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और पदार्थ की मात्रा का यूनिट जो होता है मोल होता है। इसके अलावा 2 शेष हैं, छठवां और सातवां। छठवां और सातवां जो है एक ताप है और ताप को हम टेम्परेचर कहते हैं और इसका जो यूनिट जो है केल्विन है। और लास्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम सीढ़ी से डिनोट करते हैं।
और इसका जो है यूनिट, इसका मात्रक जो होता है कैंडला होता है। और हाँ, ताप को किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से या तो के से। ठीक, तो ये जो है साथ हम याद रखेंगे। एक बार इसे फिर से एक बार देखेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और पदार्थ की मात्रा का यूनिट या मात्रक जो है मोल होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। ये हमारी मूल राशियों की संख्या 7 है, इसे हम याद करेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ की संख्या जो है 2 होती है। वो 2 कौन कौन है? एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, और इसे हम अभी थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन किसे कहते हैं और रेडियन कोण का मान कितना होता है और कैसे निकलता है, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है हमारी, इनकी संख्या जो है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक डिराइव्ड है, यानी कि एक दूसरे का गुणा भाग करके इसका जो है निर्माण हुआ है। जैसे चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये दूरी जो है एक लेंथ है, एक लंबाई है, और समय, जब ये दोनों का भाग हुआ तो ये चाल बना, यानी कि ये एक प्रकार से व्युत्पन्न है। जब 2 मूल राशियों का आपस में भाग लगाया गया तो हमें चाल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये भी एक प्रकार का लेंथ है, ये भी एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है। तो दोनों का जब आपस में गुणा हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ? क्षेत्रफल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 2 राशियाँ आपस में या मूल राशियाँ आपस में गुणा या भाग या किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि इतना जो है बहुत आसानी से हम लोग समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे पूरक राशियाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनता रहता है। और जैसे कि फिर इसके बाद हम जानेंगे कि रेडियन को कैसे किस में कन्वर्ट किया जाए और कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज किया जाए, डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज किया जाए, उसको भी जानेंगे इसके बाद। हाँ, तो मैंने पहले बताया है कि पूरक राशियाँ जो होती हैं इनकी संख्या 2 होती है। एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन का मात्रक क्या होता है, कोई बता सकता है? तो इसका जो है मात्रक या यूनिट नहीं होता है। तो मतलब रेडियन जो पूरक राशियाँ का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। और पूरक राशियाँ का क्या कोई बीमा होती है? तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, कोई इसकी बीमा नहीं होती। पूरक राशियाँ का ना कोई बीमा होती है, ना कोई ही मात्रक होता है। तो इसका यूज़ क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि जो पूरक राशियाँ का प्रयोग केवल
कोण के मापन के लिए होता है। ठीक, याद रखेंगे कि ना कोई बीमा होती है ना कोई मात्रक होता है, इसका प्रयोग केवल कोण निकालने के लिए, कोण के मापन के लिए इसका प्रयोग रेडियन और स्टेरेडियन का होता है। और हम जानेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कोण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल कोण, प्लेन एंगल, और दूसरा जो है ठोस कोण, या हम इसे घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और समतल कोण किसे कहते हैं, और ठोस या घन कोण किसे कहते हैं। और ये जो समतल कोण होता है ये इसका जो है डायमेंशन 2D डायमेंशन का होता है, और जबकि घन कोण का 3D डायमेंशन का होता है। और 2D और 3D डायमेंशन से क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि उदाहरण के स्वरूप में हम जानेंगे, जैसे एक वृत्त और आयत, ये 2 डायमेंशन है। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ को अगर हम ब्लैक बोर्ड पे अंकित करना चाहें तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। क्यों? और इसके अलावा अगर 3D डायमेंशन की बात की जाए, वहीं एक गोला, सरफेस, ए सर्किल, ये जो सरफेस को क्या हम अगर श्यामपट्ट पे अंकित करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है 2 एंगल तो मतलब हम कर देंगे, लेकिन जो तीसरा एंगल जो उभरा हुआ भाग है उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है गोला एक 3D डायमेंशन का है, और इसके अलावा बेलन, शंकु, ये सब 3D डायमेंशन के हैं। तो हम जानेंगे कि ये जो है 2D डायमेंशन, यानी कि अगर वृत्त है, वृत्त के कोण का माप करना हो तो हम रेडियन कोण से करेंगे, और अगर हम 3D जैसे गोला का अगर हम कोण की माप करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेरेडियन कोण से ज्ञात करेंगे। ठीक, अब जानेंगे रेडियन किसे कहते हैं। रेडियन किसे कहते हैं? रेडियन किसे कहते हैं? ये हमारा है वृत्त। मान लीजिए कुछ ऐसा ही वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, और ये हमारी त्रिज्या को हम R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर मिलने वाला कोण जो है रेडियन कोण कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे कि वृत्त के त्रिज्या के समान लंबाई के चाप द्वारा, मतलब ये वृत्त के त्रिज्या के समान लंबाई का चाप लिया हमने और इसे जो है केंद्र पर मिला दिया, तो ये जो बनने वाला कोण है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेडियन कोण कहते हैं। उसे हम रेडियन कोण कहते हैं। तो इसका टर्म क्या बना, एक बार यहाँ हम देखेंगे। इसका टर्म क्या बना? किसी वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई
के चाप द्वारा उस वृत्त पर बनने वाला कोण रेडियन कोण कहलाता है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? एक चीज और, एक जानेंगे पूर्ण वृत्त पर बना हुआ कोण। पूर्ण वृत्त पर बना कोण, पहले तो कितना होता है पूर्ण वृत्त पर बना कोण? हम जानते हैं कि वृत्त पर बना कोण 2 पाई r होता है। तो पूर्ण वृत्त पर बना कोण 2 पाई, पूरा भाई पूर्ण वृत्त पर बना कोण 2 पाई होगा, और 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। इसका मान पूरा 360 डिग्री हुआ ना, तो पाई रेडियन बराबर 2 से कटेगा तो 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर वही अर्धवृत्त पर बना कोण की बात की जाए, अर्धवृत्त पर बना कोण, जब ये पूरा जो है 2 पाई था, जब ये पूरा 2 पाई था, ये पूर्ण वृत्त पर था। अगर आधा वृत्त पर अगर देखा जाए तो क्या ये पाई होगा? पाई होगा। क्लियर? और कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ओके, और या रेडियन बराबर, या एक रेडियन बराबर, पाई रेडियन लिखिए, मतलब रेडियन लिखिए, या एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, ये वाला नीचे चला जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो 180, और चूंकि पाई का मान होता है 22/7, इसका जब हम मान रखेंगे 22/7, तो ये 180 जो 7 जो ऊपर वाला नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, और 22 जो है नीचे हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। तो ये जो है हम याद रखेंगे, ठीक। और इसके बाद जो है कल हम जानेंगे कि रेडियन कोण को हम कैसे डिग्री में बदलते हैं, और डिग्री को कैसे हम रेडियन में बदलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक क्लास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।